नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महादेव जी के डमरू की एक सुंदर कहानी बताने जा रही हूँ। चलो चलें जानने के लिए महादेव जी के डमरू की सुंदर कहानी के बारे में। महादेव जी का डमरू सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से ध्वनि दी, तब भगवान शिव द्वारा बजाया गया था। यह डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है। याद रखना दोस्तों, जो भगवान शिव के द्वारा जो डमरू बजाया गया था वो नाद ब्रह्म का प्रतीक था और इससे संगीत और लय का भी जन्म हुआ था। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ डमरू के बारे में। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से ध्वनि दी तो उसमें कोई सुर या संगीत नहीं था। तभी भगवान शिव ने नृत्य करके 14 बार डमरू बजाया। याद रखिए दोस्तों, भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया। इस डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद का ताल का जन्म हुआ। डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है और इससे सृष्टि में लय स्थापित हुई। शिवजी का डमरू सृष्टि के कल्याण के लिए धारण किया गया था। यह कहानी हमें यह सीख सिखाती है कि कैसे संगीत और लय सृष्टि में संतुलन ला सकते हैं। यह हमें भगवान शिव की शक्ति और सृष्टि के प्रति प्रेम की भी याद दिलाती है। याद रहिए दोस्तों, भगवान शिव की शक्ति और उनकी सृष्टि के प्रति प्रेम की भी याद दिलाती है यह कहानी। डमरू की आवाज से तीनों लोग धन्य हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ और रोचक बातें बता देती हूँ डमरू के बारे में। डमरू का जो दोस्तों आकार होता है ना, वो रेत की घड़ी जैसा होता है, जो दिन और रात के समय संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव के हाथों में भी डमरू एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। डमरू बजाने से प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। पता है दोस्तों, जब हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर डमरू बजाते हैं ना, तो भगवान शिव प्रसन्न तो होते ही हैं और इससे कई तरह के लाभ भी मिलते हैं हमें। मान्यता है कि डमरू से निकलने वाले ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर भी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ डमरू बजाने के क्या क्या फायदे होते हैं। डमरू बजाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव भी दूर होता है। डमरू बजाने से मन में एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान में सुधार होता है। डमरू बजाने से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती ही है। घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। डमरू बजाने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर दूर होती है। डमरू बजाने से मन से जुड़ा भय और चिंता भी दूर होती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि भगवान शिव के डमरू का नाम क्या था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और वो किस चीज का प्रतीक था। भगवान शिव के डमरू का नाम क्या था और वह किस चीज का प्रतीक था। आप इसका उत्तर मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अंत में अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जय जय श्री राधे, श्री जी की चरण सेवा।